अरमान की गाड़ी के पीछे 4 से 5 गाड़ियां और चल रही थीं, जिनमें अरमान के गार्ड्स थे जो उसे फॉलो कर रहे थे। गाड़ी में अजीब सी खामोशी छाई हुई थी। जहां कुछ देर पहले सभी हंसी मजाक कर रहे थे, वहीं अब सब सीरियस थे। उनके चेहरों पर कोई इमोशन नहीं था। चारों बाहर सुनसान सड़क को देख रहे थे। जल्दी ही अरमान सिंघानिया ने एक जगह गाड़ी रोक दी और ऑर्डर देते हुए कहा, अपना फेस अच्छी तरह से कवर करो। अरमान के इतना कहते ही उन चारों ने अपने फेस को अच्छी तरह से कवर कर लिया था और तभी अरमान ने अपनी गाड़ी से एक बंदूक उठा ली और वो सब गाड़ी से निकलकर सामने की बंद पड़ी फैक्ट्री की तरफ जाने लगे। इस वक्त वो लोग शहर से बाहर थोड़ी दूरी पर एक बंद पड़ी फैक्ट्री के पास थे, जिसका काम बहुत समय पहले रोक दिया गया था। अरमान ने अपने सभी गार्ड से मुड़कर कहा, तुम सब यहीं रुको और हमारा इंतजार करो। ये कहकर वो पांचों अंदर गए। वहां उन्हें अजीब सी आवाज सुनाई देने लगी, जिसे सुनते ही अरमान ने उन सबको अलग अलग डायरेक्शन में जाने का इशारा करते हुए कहा, चारों अलग अलग डायरेक्शन में जाओ और ध्यान रहे कोई भी एक साथ न रहे। थोड़ी देर तक अपनी नजरें चारों तरफ घुमाने के बाद अरमान ने धीमे लहजे में कहा, मतलब इस फैक्ट्री में सिर्फ एक ही बंद दरवाजा है, जरूर उसी के पीछे कुछ ना कुछ गड़बड़ होगी। ये अंदाजा लगते ही अरमान ने बिना देरी किए तेजी से एक लात सामने के दरवाजे पर मार दी। अगले ही पल दरवाजा टूट गया और अब अंदर का नजारा अरमान के सामने था, जिसे देखकर उसकी आंखें हैरानी से फैल गईं। वहां लगभग 20 से 25 लड़कियां डरी सहमी बैठी हुई थी। गुस्से की वजह से उसके हाथों की नसें भी दिखाई देने लगीं। तभी वो चारों भी अरमान के ठीक पीछे आ गए। क्या हुआ? ध्रुव ने ये सवाल किया ही था कि तभी अरमान ने कुछ इशारा किया और वो चारों वहां मौजूद जितने भी गुंडे थे सब पर बुरी तरह से टूट पड़े। कुछ ही देर में उन चारों ने गुंडों को मार मार कर उनकी हालत इतनी ज्यादा बुरी कर दी कि वो गुंडे खुद कराहने लगे और उनसे अपनी मौत की भीख मांगने लगे। हमें मार दो रे, हमारी जान ले लो, लेकिन इतना दर्द मत दो। लेकिन उन चारों पर उन गुंडों के कराहने का कोई असर नहीं हो रहा था। वहीं ध्रुव लगातार उनके शरीर के उन्हीं हिस्सों पर वार कर रहा था, जिसके बाद वो लोग मूवमेंट भी नहीं कर सकते थे। इस समय सब एक से बढ़कर एक खतरनाक लग रहे थे। वहीं अरमान सिर्फ खामोशी से एक जगह खड़े होकर ये सब देख रहा था। फिर आहान की तरफ मुड़कर ऑर्डर देते हुए बोला, सभी लड़कियों को सेफ्टी के साथ यहाँ से बाहर निकालो। आहान ने हामी भरी और एक एक करके सभी लड़कियों को वहां से निकालने लगा, लेकिन तभी उसे अपने पीछे किसी के होने का एहसास हुआ। वो जल्दी से पीछे मुड़ने को हुआ, तभी किसी ने पीछे से उसके सिर पर डंडे से वार कर दिया। आउच! लेकिन अरमान ने बीच में आकर उसका हाथ पकड़ लिया और अपनी आंखों में आग लिए उस आदमी को देखते हुए उसी डंडे से उस पर वार कर दिया। आहान गहरी सांस लेकर बोला, थैंक गॉड भाई, आपने मुझे बचा लिया। उन पांचों ने केवल कुछ ही मिनटों के अंदर उन 25 लड़कियों को छुड़ा लिया था। साथ ही वहां जितने भी गुंडे थे उन सबको रस्सी से बांध दिया था, जिसके बाद वो कहीं भाग नहीं सकते थे। अब अरमान एक राजा की तरह उन सबके सामने बैठा हुआ था, लेकिन उसके चेहरे पर मास्क लगा था, जिस वजह से किसी ने भी अब तक उसका चेहरा नहीं देखा था। लेकिन उसकी आंखों से आग निकल रही थी, जो इस बात का सबूत थी कि मास्क के पीछे जो चेहरा था वो कोई आम चेहरा नहीं था। तभी उन गुंडों में से एक ने डरते हुए पूछा, कौन हो तुम लोग? तुम जानते भी हो तुमने किसके आदमियों पर हाथ डाला है? हम सब वीर रायचंद के आदमी हैं। उस आदमी की बात सुनकर अचानक अरमान का चेहरा और भी ज्यादा सख्त हो गया। वो तुरंत खड़ा हुआ और उस आदमी के सामने जाकर खड़ा हो गया और उसका कॉलर पकड़कर उसे लगभग एक ही हाथ से ऊपर तक उठा दिया और नफरत भरे लहजे में बोला, बहुत शौक है ना ये जानने का कि हम कौन हैं? तो जाकर कह देना उस वीर रायचंद से डेविल किंग आया था, और अगर उसमें हिम्मत है तो मुझे रोक कर दिखाए। YouTube पर ये है तेरे इश्क में का फिनाले एपिसोड, लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। आगे के एपिसोड सिर्फ पॉकेट FM ऐप पर अवेलेबल है। आगे क्या होगा जानने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक से डाउनलोड कीजिए पॉकेट FM ऐप और सुनिए पूरी कहानी।